सड़क के किनारे लकड़ी के खंभों पर कतार में टंगे हुए गुलामों के कटे हुए सिर और हर पेड़ पर लटके थे फांसी पर चढ़े काले लोग। यहाँ जो भी गुलाम भागने की कोशिश करता उसकी सजा बस मौत होती, पर इसके बावजूद भी गुलाम भागते थे क्योंकि यहाँ रहकर जीना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। काम का बोझ इतना ज्यादा था कि अगर कोई थोड़ा भी रुकता तो सफेद अफसर उसकी पीठ पर कोड़े बरसाने लगते। अगर कोई थक कर गिर जाता तो वहीं पर गोली मार दी जाती। जंजीरों में जकड़े ये इंसान कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। उन्हीं में से एक विल नाम का आदमी था जिसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि इंसानों की जिंदगी इतनी सस्ती हो सकती है। उसी दौरान दो सैनिकों की बातों से उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। अब्राहम लिंकन ने गुलामी को खत्म कर दिया है और गुलामों को आजादी दिलाने वाली सेना अब बटोन रूज टाउन तक आ पहुंची है। बस 2-3 दिन के सफर के बाद यहाँ पहुंच सकती है। विल ने ये खबर बाकी गुलामों को भी बताई और ये भी बताया कि वो आज भागने वाला है। शायद अफसरों को कुछ शक हो गया था, इसलिए काम करते वक्त एक अफसर ने उसे लाशों का गड्ढा भरने के लिए बुलाया। जैसे ही विल ने फावड़ा उठाया, पीछे खड़े सैनिक ने अपनी बंदूक को लोड किया। तभी विल सब समझ गया। जैसे ही सैनिक ने बंदूक निकाली, तभी विल ने फावड़े की राख उसके चेहरे पर फेंक दी और दूसरे सैनिक को एक ही वार में गिरा दिया। दोनों को मारकर उसने उनकी कमर से चाकू निकाला और जंगल की ओर भाग गया। बाकी गुलाम भी काम छोड़कर भागने लगे, पर ज्यादातर को वहीं पर गोली मार दी गई। एक जिम नाम का अफसर जिसकी नजर सिर्फ विल पर थी, उसने अपने आदमियों और शिकारी कुत्तों के साथ विल का पीछा शुरू कर दिया। विल अपने साथियों के साथ भागते हुए एक दलदल तक पहुंचा। वहां एक गुलाम मगरमच्छों के डर से किनारे पर ही खड़ा रह गया और तभी एक शिकारी कुत्ता उस पर टूट पड़ा। जब तक जिम वहां पहुंचा, वो बेचारा लहूलुहान हो चुका था। जिम ने उससे बातें निकलवाने की कोशिश की। सीधा साधा गुलाम उसकी बातों में आ गया और बता दिया कि वे लोग बटोन रूज की तरफ भाग रहे हैं। पर जैसे ही वो जाने लगा, जिम ने उसे गोली मार दी। उधर बाकी तीनों साथी अब भी भाग रहे थे। भागते भागते वो एक बंगले के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने एक कुएं से थोड़ा सा पानी चुरा कर पिया, पर तभी एक गोरी लड़की ने विल को देख लिया और तुरंत पास लटक रही घंटी बजा दी। जिम को जैसे ही आवाज सुनाई दी, वो फिर से पीछा करने लगा। विल ने जल्दी से अपने जख्म की पट्टी को रास्ते में फेंक दिया ताकि कुत्ते सूंघते हुए उधर चले जाएं, और वो खुद दलदल के पानी में छिप गया। जब जिम पहुंचा तो उसके आदमी वहीं पट्टी देखकर बोले वो सड़क से भागा होगा, पर जिम को कुछ गड़बड़ लगी। उसने पानी की ओर गौर से देखा, लेकिन विल तो पानी के अंदर अपनी सांस रोक कर बैठा था। तभी जिम को पानी में एक मगरमच्छ दिखाई दिया तो उसने सोचा कि यहाँ कोई नहीं होगा और वो वहाँ से चले गए। विल जैसे ही बाहर आया, मगरमच्छ ने उसको पीछे से दबोच लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों से उसे धक्का दिया, लकड़ी से उसका मुंह रोका और फिर चाकू निकालकर उसके सिर पर तब तक वार करता रहा जब तक कि वो शांत न हो गया। पानी में खून ही खून फैल गया था, पर जान बच गई। विल ने खुद को कीचड़ और गोबर से मल लिया ताकि कुत्ते उसकी गंध ना सूंघ सके। जिम को वापस जाते समय दलदल के पास वहीं मगरमच्छ की लाश दिखी। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक निहत्था गुलाम मगरमच्छ को कैसे मार सकता है। अब जिम जान गया था कि विल कोई मामूली आदमी नहीं है। विल को एक शिकारी का खाली घर मिला। वहां जाकर उसने घाव पर जलती हुई छुरी रखी और फिर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा।